सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं एक्सपर्ट्स पर जाने से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार ट्वीट करके कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। पारंपरिक रूप से हम देखें तो हमने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया एक देश के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन को भी स्वीकारते हैं, और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में तो हमास का ही शासन है और वही हमास ये टेररिस्ट अटैक कर रहा है। तो हम कहां पर खड़े हैं इस जंग में एक देश के रूप में? और दूसरी तरफ जो ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है, उनका इंतकाम जो वो लेना चाहते हैं गाजा पट्टी में, उस पर भारत का क्या रुख है और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हम तो बिल्कुल साफ खड़े हुए हैं। ये तो फिलिस्तीन को तय करना होगा कि वो हमास के साथ है या नहीं। बहुत स्पष्ट सी बात है, भारत फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में स्वीकार करता है, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से। अब यदि उसमें आतंकवाद का पक्ष आ जाता है तो फिर सारा का सारा आधार बदल जाता है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पे बात कर रहे हैं तो इसमें एक लंबी डिजाइन होने की संभावना हो सकती है। पहली डिजाइन है मुस्लिम देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा। चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल को मान्यता दे चुका था, सऊदी अरब मान्यता देने के कगार पे था, मोहम्मद बिन सलमान के साथ पूरी वार्ता चल रही थी, और उस समय ये ईरान को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में मुस्लिम वर्ल्ड के वर्चस्व को लेकर एक लड़ाई है, और हमास का समर्थन और हिजबुल्लाह दोनों का समर्थन ईरान से होता है। तो संभावना हो सकती है ईरान ने ये उकसाया हो, क्योंकि हमास की इतनी हैसियत नहीं हो सकती, उसे पता हो कि इजराइल जैसे ताकतवर देश पे ऐसा आक्रमण करने के बाद क्या होगा। दूसरी एक संभावना इससे बड़ी है। देखिए, अभी G20 में अगर आपको ध्यान हो, भारत के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना, यानी अब रेल और रोड के माध्यम से यूनाइटेड अरब अमीरात होते हुए यूरोप से जो जाएंगे, उसमें सबसे की पोर्ट कौन है? हाइफा इजराइल का पोर्ट है। और अगर ये चीज देखें तो ये सबसे नागवार किसको गुजरेगी? चाइना के वन बेल्ट वन रोड ऑपरेटिव को, क्योंकि ये एक प्रकार से उसका विकल्प बना। मिडिल ईस्ट के जिन कंट्रीज को वो अपने साथ करना चाहता था, वो उसके साथ न आकर एक दूसरे वैकल्पिक रास्ते की तरफ चले गए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी तो है ना कि वो जो G20 में ऐलान हुआ है सर, जो G20 में ऐलान हुआ है कि मिडिल ईस्ट से यूरोप को लेकर हम एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, क्या वो खटाई में नहीं पड़ जाएगा? मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को समझना चाहिए भाई, ये मुस्लिम बनाम यहूदी की लड़ाई नहीं है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसके पीछे तो वो देश है जिसने तुम्हारी टोपी हटवा दी है, जिसने अपने देश में दाढ़ी नुचवा दी है, जिसने मस्जिदों पर से गुंबद हटवा दिए हैं, जिसने ये कह दिया है कि रमजान नहीं रख सकते पब्लिकली, जिसने कह दिया पब्लिकली मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते। अरे भाई समझो, कहीं उसके जाल में तो नहीं फंस रहे हो। कभी अमेरिका के ट्रैप में फंसे रहते हो, कभी चाइना के ट्रैप में फंस रहे हो। बस एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की गोली दे दी जाती है और उसके बाद तमाम लोग आकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। समझते ही नहीं कि पीछे से गेम कौन खिला रहा है। अरे भाई, आप मोहरे हो, मोहरे समझने की कोशिश करो। मगर ये ऐसे मोहरे हैं जो जिसे कहते हैं फिदाइन बनने के लिए तैयार रहते हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि स्थिति क्या है। इसलिए ये एक लार्जर स्केल हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, और यह भी मैं इनकार नहीं करता, इजराइल ने पिछले 70 सालों में दिखाया है। मतलब आइकमैन, जिसने यहूदियों का नरसंहार किया था, उसको अर्जेंटीना से ढूंढ के लाकर उसको मुकदमा चला के मारने से लेके ब्लैक सितंबर 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के सारे आतंकवादियों को मारने से लेकर इजराइल ने किसी को बख्शा नहीं है, और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उसने वो एग्जीक्यूशन किया है। तो मेरे विचार से हमास वाले भी समझते होंगे कि स्थिति क्या है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड को गहराई से समझना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी प्रतिस्पर्धा है या किसी बड़े देश के आप मोहरे बन गए, और ये न बन के आप चीन से अरब मुल्कों को आगाह कर रहे हैं, हिंदू के मुद्दे पे आने लगते हैं। तो इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। आप चीन से अरब मुल्कों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन यहां तो ईरान जैसे मुल्क हैं जो खुद ही हवा देते हैं इन सबको। बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स, की हमास के इस अटैक के पीछे वो अपने बलबूते नहीं कर सकता था, पूरा ईरान का ब्लूप्रिंट है इस अटैक में। मैंने तो आपसे अंजना जी बात कही कि पहले तो मैंने कहा ईरान और सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा, मैं बात पहले कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, इन देशों में कोई किसी का सगा नहीं है। 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था जिस समय इजराइल ने, अमेरिका को नहीं पता था। बड़ा फेमस घटनाक्रम है कि रोनाल्ड रीगन को जब बताया गया
तो उनके मुंह से निकला, अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी नहीं, उनके मुंह से निकला व्हाट। तो पहले वो सदमे में रहे और 1 मिनट बाद उन्होंने कहा बॉयज विल बी बॉयज। और आपको पता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने की सारी लीड उस समय इजराइल को ईरान ने दी थी, क्योंकि ईरान इराक युद्ध में ईरान को डर था कि अगर इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास एटम बम आ जाएगा तो ईरान पे भारी पड़ जाएगा। तो उस समय उसने इजराइल का प्रयोग किया। आज अपनी राजनीति के लिए हमस का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड को समझना चाहिए भैया ये आपसी लड़ाई हो, भारत के मुसलमानों को तो कुछ लेना देना नहीं इससे। मतलब खाम खा में जाकर उसमें भिड़े रहना, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से नादानी और बचकानी हरकत है। यदि कोई भारतीय मुसलमान इस इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और माया जाल में अपने को उलझाने का प्रयास करे। ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर जब राजनीतिक मेहमान और जुड़ेंगे, लेकिन जनरल मैसेज मैं आपके साथ अब शुरुआत करना चाहती हूं। ये सच है, जैसा पहले भी हम लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, कि 7 अक्टूबर वो तारीख जब हमास ने इजराइल पर ये अचानक हमला किया। ठीक है, उस दिन तो पूरे विश्व की संवेदनाएं उधर जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब गाजा पट्टी में बिजली, पानी, खाना सब बंद हो रहा है और बारूदी बारिश हो रही है, उसके बाद से तमाम देशों का दबाव और अरब के भी कुछ मुल्क खुल के बोलने लगे और खुल के समर्थन में आ रहे हैं। अब ऐसे में प्रोपोगंडा की एक जंग भी दोनों तरफ से चल रही है। आपको क्या लगता है, जब हम देखते हैं कि जो अरब के अन्य मुल्क है, क्या ये एस्केलेट हो सकता है रीजन वाइज? ईरान को अमेरिका चेता रहा है कि आप इस मौके का फायदा मत उठाइए। किस तरह से आप इसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अंजना, 7 अक्टूबर के बाद से जो हुआ है, पहली बात तो 7 अक्टूबर जो हुआ है इटसेल्फ वो इतना भयानक था, इतनी क्रूरता के दृश्य हैं जो मेरे ख्याल किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसे दृश्य नहीं देखे होंगे। मतलब बच्चों को उनकी गर्दनें काट देनी, उनको जिंदा जला देना, औरतों के साथ बदसलूकी करनी, और ये पूरी वर्ल्ड ने देखा है। उसके बावजूद कई इस्लामिक देशों में वहाँ की जनता इनके साथ दे रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों दे रही है। तो एक तो सबसे बड़ा डिवीजन वर्ल्ड में यही हो रहा है कि अभी ये ह्यूमन राइट्स और क्रूरता, मतलब क्या पूरी विश्व इसको एक्सेप्ट करने लगी है? सबसे बड़ा चिन्ह ये उठता है। उनका ये कहना है कि वो तो एक आतंकी संगठन है, पर एक देश कैसे लगातार लोगों को मार रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पर गाजा पट्टी में वो जो आम लोग हैं उनको इंसानी आड़ बनाकर वो बिल्कुल अंजना, मैं इसको एक्चुअली नहीं मानता हूं कि वो जो लोग बोल रहे हैं कि एक देश वहां के सिविलियंस को मार रहा है, नहीं, इसके कारण है। देखिए, इनके ऊपर एक अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक होने के बावजूद मेरे ख्याल नेतन्याहू ने बहुत क्लियर लफ्जों में बोला है कि वहां की हम सिविलियंस के ऊपर, पैलेस्टीनियंस के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप छोड़ के जाओ। हाँ, उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, ये आतंकवाद का सफाया करना। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कल ये P20 में बोला है कि हमको आतंकवाद का सफाया करना और पूरी विश्व को एक होना पड़ेगा, क्योंकि क्या ये आतंकवाद जो हो रहा है, ये बच्चों को मारना क्रूरता से, ये क्या कौन इसको एक्सेप्ट करता है? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए इजराइल का इरादा बहुत क्लियर है कि वो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, और आतंकवाद मतलब हमास, वो लोगों को नहीं मारना चाहता है। आप देखिए, वो देश ने अभी भी अनाउंस किया है कि जितने भी लोग 1.1 तकरीबन 11 लाख लोग हैं, वहां से आप लोग निकलिए, साउथ गाजा में चाहिए। मतलब उन्होंने अपने टारगेट भी बता दिया कि हम पहले नॉर्थ गाजा को स्ट्राइक करेंगे, जो ऑफेंसिव जाएगा, ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा। उन्होंने इतना खुले छूट दे रखी है। यूनाइटेड नेशंस को भी बोला है, वहां से वर्कर्स को निकाल लिए। तो इरादा क्लियर। अब ये थोड़ी कि कोई अपने पर टेररिस्ट अटैक कर दे और उसके बावजूद हम चुपचाप बैठे रहे और उसको वेलकम करें। होस्टेजेस ले गए हैं वो, ये तो अनएक्सेप्टेबल है किसी भी इसमें। उनको ये क्या नाम है, ये इसका जवाब मिलेगा और बिल्कुल सही मिलेगा। ये किसी भी देश के साथ हो, कल हिंदुस्तान के साथ कोई करके देखे, हम पूरा देश एकजुट हो जाएगा, उनको बर्बाद करेगा। और जनरल सिवाच, इन सब के बीच मतलब हमास की तरफ से अभी भी फायरिंग हो रही है। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स वहां पर हैं वो बता रहे हैं कई जगहों पर, चाहे वो सिद्रोत हो, अश्कलोन हो, बीच बीच में वो अटेम्प्ट करते हैं। ये भी अपने आयरन डोम को ज्यादा फिर से मजबूती से सामना करने के लिए रख रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। अब इसको हम किस तरह से देखें? देखो, सच्चाई है अंजना, मैं पहले भी बताता रहा हूं कि देखो, जो 7 अक्टूबर को हुआ एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज अटैक था इजराइल के लिए, और कहीं ना कहीं इजराइल का जो इंटेलिजेंस था उसमें फेलियर हुआ है और काफी सेटबैक मिले स्टार्टिंग में। मगर इजराइल ने अब अपना मन बना लिया है
हमास का रूट से वो सफाया करेंगे, क्योंकि अगर आप आतंकवाद को रहने मुमकिन देंगे है? बिल्कुल देखो कैसे मुमकिन है सर? वो समझने की कोशिश करो अंजना, अगर मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इतना भारी अटैक हुआ तो वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। क्या मुमकिन होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा। सिचुएशन ये है कि आज की तारीख में कुछ एक प्रॉब्लम है जो आप करने की कोशिश करें, क्योंकि 150 के करीब जो हॉस्टेजेस ले गए हैं वो एक दुखती नब्ज है जो इजराइल की, उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये सच्चाई है कि अब जो ग्राउंड अटैक होना ही होना है जो गाजा की पट्टी पे होगा, और उसके लिए इजराइल ने तैयारी कर ली है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बार बार करें, उनको सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है। हमने हमास के अगेंस्ट, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार बात हो रही, क्या हमास अकेला है? बिल्कुल नहीं, हमास को हेल्प किया ईरान ने ऑल आउट। ईरान ने हमास को नहीं, हिजबुल्लाह को भी किया है, जो कि लेबनान में वो भी कभी न कभी हमला बोल सकता है। और अब सच्चाई ये है, एक ग्राउंड अटैक होगा और ये आर पार की लड़ाई होगी। इजराइल अभी रुकने वाला नहीं। जब आतंकवाद की बात आती है, ये जो भारत ने भी एक रुख लिया है, उसने भारत का रुख बड़ा साफ सुथरा है। हम आतंकवाद के अगेंस्ट है। हमास का जो हमला है इजराइल पे एक आतंकवाद हमला है। इसीलिए आप देखें ज्यादा से ज्यादा देश हैं वो भारत के साथ इस बात के लिए सहमत करते हैं कि ये आतंकवाद का हमला है। हम पैलेस्टाइन कॉज के साथ है, हमने कभी मना नहीं किया। और अब ये भी सच्चाई है कि ये जो हमास ने किया ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इजराइल के रिलेशन जो सऊदी के साथ, यूएई के साथ अच्छे हो रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड के साथ, इसमें भारत और जो कि मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, वहां कहीं चीन वो को सब भी मुश्किलें नुकसान आ था। सकती है। तो ये जो सारी चीजें थी